नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो उन लोगों के लिए तो है ही जो अपने घरों में लड्डू गोपाल रखते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो सनातन के सही अर्थ को समझना चाहते हैं या जिनके मन में लड्डू गोपाल को लेकर कोई प्रश्न होता है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावना या किसी की भी भक्ति को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप तक सनातन धर्म की सही जानकारियों को पहुँचाना है कि कहीं आप अन्य लोगों की देखा देखी कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो अब ज्यादा समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज के समय में आप सभी ने देखा होगा कि अनेकों घरों में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की एक पीतल की मूर्ति होती है, जिनके हाथ में एक लड्डू होता है। इसीलिए लोग इन्हें लड्डू गोपाल नाम से पुकारते हैं। कुछ लोग इन्हें ठाकुर जी के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ माताएं बहनें तो यदि कहीं घर से बाहर किसी कार्य के लिए जाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति को एक छोटी सी प्लास्टिक की टोकरी में बैठाकर बाहर लेकर जाती हैं। और यदि उनसे पूछा जाए कि आप इन्हें इस तरह से बाहर लेकर क्यों घूम रही हैं, तो जवाब मिलता है कि ठाकुर जी को घर में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो दोस्तों, उन लोगों के शब्दों में तो ये भक्ति है, बल्कि उन लोगों की माने तो वो महिलाएं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा अपने बच्चे की तरह करती हैं। जिस प्रकार माँ यशोदा श्री कृष्ण की सेवा किया करती थी, बिल्कुल उसी तरह। दोस्तों, मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये भक्ति है या फिर एक दिखावा जिसके जरिए खुद को भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त साबित किया जा सके? आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अब जैसे ही मैंने कहा कि क्या ये एक दिखावा है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो को पूरा ना देखें और बीच में ही वीडियो को बंद कर दें और मेरे बारे में अपनी एक राय बना लें कि मैं एक धर्म विरोधी व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन इस कड़वे सत्य को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आगे तथ्यों पर बात करूंगा और आपको भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति को समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी और आपने भी ये कई बार देखा होगा कि हम लड्डू गोपाल जी को भगवान कम बल्कि एक खिलौना ज्यादा समझ बैठे हैं। मैंने एक शादी में देखा कि एक महिला ने एक टोकरी में लड्डू गोपाल बिठाए हुए थे और वो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, जिसके सामने एक गोल टेबल पड़ी हुई थी और वहीं कुर्सियों पर कुछ और लोग भी बैठे हुए थे और वो उसी गोल टेबल पर प्लेट रखकर खाना खा रहे थे। इन महिला ने अपने हाथ में टोकरी पकड़ी हुई थी और इनके पति इन्हें वहीं खाना लाकर दे रहे थे। अब इन महिला ने लड्डू गोपाल जी की टोकरी को उसी मेज पर रखा और उनके सामने वो खाने की प्लेट रखकर खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद इनके पति भी आए और उसी मेज पर खाना रखकर खाने लगे। थोड़ी देर बाद जब ये लोग खाना खा चुके थे और इनकी प्लेट में थोड़ा खाना बच भी गया था, तो इन्होंने वो प्लेट वहीं रखी रहने दी जिसके सामने लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। अब क्योंकि महिला के हाथ झूठे हो गए थे, तो महिला ने लड्डू गोपाल जी की टोकरी नहीं उठाई और उन्हें वहीं छोड़कर हाथ धोने के लिए चली गई। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी झूठन वाले स्थान पर भगवान की प्रतिमा को रखना सही है? अनेकों महिलाएं मेलों में, जागरण में, शादियों में, ट्रेनों में, बसों में और न जाने कहां लड्डू गोपाल को टोकरी में बैठाकर घूमती हैं। चाहे वो जिस जगह से निकल रही हैं, वहां कितनी भी गंदगी या तामसिक ऊर्जा क्यों ना हो। ये तामसिक ऊर्जा क्या होती है, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोगों के घरों में मैंने देखा कि भले ही कमरे में कोई भी नहीं हो, वो कहते हैं कि पंखा बंद मत करना, और जब उनसे ये पूछा जाए कि कमरे में तो कोई भी नहीं है तो पंखा क्यों ऑन रखना, तो उनका जवाब होता है कि कमरे में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, इसलिए उनको गर्मी लगेगी, इसलिए पंखा बंद मत करना। मतलब क्या मजाक बना रखा है लोगों ने। जो सारी दुनिया को प्राणवायु देता है, उस परमपिता परमात्मा को तुम हवा दोगे। और कमाल की बात तो यह है कि जब कोई किसी से बात कर रहा होता है लड्डू गोपाल जी के विषय में, या कोई किसी दुकान पर लड्डू गोपाल जी से संबंधित कोई वस्तु खरीदने जाता है, तो दुकानदार पूछते हैं कि आपके लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं। मतलब जिस परमपिता परमात्मा ने ये जल, थल, अग्नि, आकाश, वायु, ग्रह, नक्षत्र आदि सब कुछ बनाया है, तुम उसे कुछ एक नंबर में सीमित कर देना चाहते हो। आपने देखा होगा लड्डू गोपाल जी के बाजारों में चश्मे, मोबाइल, सांप सीढ़ी वाला खेल और ना जाने क्या क्या बेचा जा रहा है। क्या ये सब एक मजाक नहीं है? महिलाएं कहती हैं कि वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण को पुत्र रूप में मानती हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यहीं से शुरू होती है। यदि आप यशोदा बनना चाहती हैं, तो आपको यशोदा जी की तरह साधना करनी होगी। भगवान माँ यशोदा के घर पुत्र रूप में आए, लेकिन इसके पीछे के कारण को आप नहीं जानते, इसलिए आप श्री कृष्ण को ऐसे ही पुत्र कह देती हैं। जो सारी दुनिया का पिता है, वो ऐसे ही किसी का पुत्र थोड़े ही हो सकता है। क्या आप अपने पिता को पुत्र कह सकते हैं? नहीं ना। तो फिर जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, उसको पुत्र कहने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ देवकी पिछले जन्म में कौन थी? तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हम आपको त्रेता युग में भगवान राम की कथा के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों, जब भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया गया था, तो माता कौशल्या भगवान राम से 14 वर्षों तक दूर रही थी और इस बीच वो अपनी ममता, अपना वात्सल्य भगवान राम पर न्योछावर नहीं कर पाई
आई थी। तो इन्हीं 14 वर्षों की भरपाई भगवान श्री राम ने अपने अगले जन्म में की और अपने अगले जन्म में भगवान श्री राम भगवान कृष्ण बनकर यशोदा जी के यहाँ पुत्र बनकर गए। अब बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी जी के गर्भ से ही जन्म क्यों लिया। तो दोस्तों, माता देवकी अपने पिछले जन्म में माता केकई थी और माता केकई की इच्छा थी कि भगवान राम के जैसा पुत्र उनके गर्भ से पैदा हो। तो उनकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान राम ने अगले जन्म में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। माँ यशोदा और माँ देवकी ने कई जन्मों तक साधना की थी और हर जन्म में भगवान को पुत्र रूप में मांगा था, तब जाकर भगवान इनके यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुए। दोस्तों, आज घर में भले ही लड्डू गोपाल विराजमान हैं, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों से बोलचाल बंद है। क्या यही भक्ति है? और अब एक सवाल और उठता है कि यदि भगवान की सेवा करनी ही है तो फिर पीतल की ही मूर्ति क्यों? क्या भगवान पीतल की मूर्ति से ही ज्यादा प्रसन्न होंगे? यदि कोई गरीब है और पीतल की मूर्ति की व्यवस्था नहीं कर पाता और वो मिट्टी की मूर्ति की व्यवस्था कर लेता है, या फिर वो भगवान के चित्र को ही सब कुछ मानकर उसी चित्र के सहारे भगवान की सेवा करता है, तो क्या भगवान उसकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे हैं, किसी आडंबर के नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर पीतल की मूर्ति रखने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? तो दोस्तों, आपको याद होगा कि बहुत समय पहले एक भजन आया था जो था भगत के वश में है भगवान। उस भजन में एक बूढ़ी माता भगवान श्री कृष्ण की पीतल की मूर्ति की सेवा करती थी। उस भजन के बाद से ही ये प्रथा तेजी से बढ़ने लगी और उसमें थोड़ा फायदा बिजनेसमैन लोगों ने भी उठाया। अब ये सुनकर आप मेरी इस बात से हो सकता है कि सहमत ना हो, लेकिन दोस्तों, ये भक्ति नहीं बल्कि भक्ति का व्यापार बन चुका है। क्योंकि आप देखिए, यदि आप मिट्टी की मूर्ति की सेवा करना चाहेंगे तो लोग आपको कहेंगे कि लड्डू गोपाल मिट्टी के नहीं पीतल के लेकर आइए, और आपको ये मालूम होगा कि उसका मूल्य हजारों में होता है। उसके बाद उनकी तरह तरह की वस्तुएं जो कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अनुसार उचित नहीं है। एक चलन और देखने को मिलता है। मैंने कई महिलाओं को ये कहते सुना कि आज हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है, और जब मैं उनसे ये कहता हूँ कि कान्हा जी का जन्मदिन तो केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी को होता है, तो वो कहती है कि आज के दिन कान्हा जी हमारे घर आए थे, इसलिए हम आज ही उनका जन्मदिन मनाते हैं। इसका मतलब तो ये है कि पहले भगवान उनके घर में विराजमान नहीं थे। तो दोस्तों, वो परम पिता हैं, वो ईश्वर हैं। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो नियति के द्वारा एक विशेष मूर्त तैयार किया गया था। दोस्तों, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन रात्रि 12 बजे सारी सृष्टि का मालिक एक मानव तन लेकर इस धरा पर उतरा था। आसमान से सभी देव, ऋषि, मुनि, गंधर्व सभी पुष्प वर्षा कर रहे थे। लेकिन आप किसी भी दिन को, किसी भी मुहूर्त को उन योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्मदिन बना देते हैं। उनका जन्मदिन मनाना ही है तो केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाओ, जो सभी ग्रंथों के अनुसार उचित है। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे भी करें, कर तो भक्ति ही रहे हैं ना। तो दोस्तों, याद रखना, यदि भक्ति सही दिशा में नहीं होगी तो वो भक्ति नहीं, आडंबर कही जाएगी। और एक बात और याद रखना कि सनातन धर्म में किसी भी देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने से पहले उस देव या देवी का आह्वान किया जाता है, ताकि उन देवी देवता के प्राण उस मूर्ति में प्रतिष्ठित हो सकें। इसी को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इसके बाद उस मूर्ति को एक जगह स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन सोचिए, आप उस प्राण को, अर्थात उस पीतल की मूर्ति को यदि हर जगह लेकर घूमेंगे तो जो प्राण उस मूर्ति के भीतर प्रतिष्ठित हुआ है वो खंडित हो जाएगा और वापस अपने धाम की ओर लौट जाएगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि धर्म धर्म ही रहे, व्यापार न बने, और भक्ति भक्ति ही रहे, आडंबर न बने। क्योंकि दोस्तों, भगवान इस विषय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि मूर्ति किस धातु की बनी हुई है, वो पीतल की है या मिट्टी की। भगवान तो केवल आपके मन को और आपके विचारों को देखते हैं, उनमें कितनी शुद्धता, कितनी पवित्रता, कितनी सच्चाई और कितना समर्पण छिपा हुआ है। वो तो बस भाव के भूखे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपसे आग्रह है कि भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति को अपनाएं, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां भक्ति में सच्चाई को ना पाकर उसको आडंबर कहकर छोड़ देंगी और बुराई के रास्ते पर चली जाएंगी, और मानव जाति के इस पतन के उत्तरदायी कहीं ना कहीं आपको भी ठहराया जाएगा। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से किसी माता या किसी बहन के मन में जागरूकता आए और उनका प्रश्न हो कि यदि लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है तो अब किस तरह से करें। तो माताओं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में स्थापित कीजिए और वहीं उनकी सेवा कीजिए। आशा है आप मेरी इन बातों पर विचार जरूर करेंगे और मेरे उद्देश्य को भी भली भांति समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सनातन।